अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो चले आज हम सीखते हैं तशदीद का इस्तेमाल। ठीक है नाज़रीन। जब दो हर्फ एक जैसे होंगे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए अच्छा, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अच, अलिफ और जीम अच, फिर जीम हा अलिफ। देखिए अलिफ जीम अच, फिर जीम हा ज़बर छा। हम वहाँ खींच रहे हैं इसलिए अलिफ के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए चीम और चीम ये दो जब एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमको दो लिखना नहीं होगा, बल्कि हम एक ही लिखेंगे और उसके साथ तशदीद लगा देंगे। देखिए अलिफ चीम हा अलिफ। ये देखिए ये हो गया अच्छा। यानी कि जब दो हर्फ एक जैसे होंगे तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे तशदीद, जिसे हमको बोलना है पक्का। तो देखिए ये हो गया पा, फिर आया काफ, ये हो गया पा काफ ज़बर पक, फिर ये है काफ, फिर ये है अलिफ, तो ये हो गया काफ पक्का। यानी कि जब काफ और काफ दो एक साथ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? तशदीद के साथ लिखेंगे। जैसे देखिए पा काफ अलिफ, और हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे तशदीद, तो ये हो जाएगा पक्का। ऐसे ही अगर हमको बोलना है कच्चा, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? काफ चीम कच, फिर चीम अलिफ चा कच्चा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा काफ, ये चीम, ये अलिफ। ठीक है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तशदीद, ये हो जाएगा कच्चा। इससे समझ में आया आपको कि जब दो हर्फ सेम हो तो उस वक्त हम तशदीद का इस्तेमाल करेंगे। हर वक्त आपको तशदीद लगाना ज़रूरी नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे तो उसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तशदीद हर वर्ड पर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लिखेंगे तो पढ़ने में भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वर्ड होता है। तो देखिए हमें और भी वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे ये देखिए हुरूफ मद्दा के साथ भी आ सकता है। जैसे या का इस्तेमाल होगा तो कैसे आएगा? बिल्ली। देखिए बिल्ली, लाम लाम हम दो मरतबा पढ़ रहे हैं लेकिन हम लिखेंगे तशदीद के साथ, तो एक ही लाम लिखेंगे। और जैसे हमको लिखना है इज़्ज़त। ठीक है। यहाँ पर कोई भी हर्फ हुरूफ मद्दा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वर्ड पढ़ेंगे। तो देखिए आइन ज़ा, इज़ हो गया, फिर ये ज़ा और ये ता ज़त इज़्ज़त। तो जब ज़ा का इस्तेमाल होगा दो मरतबा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? तशदीद लगा देंगे। जैसे है देखिए आइन ज़ा इज़्ज़त, ऐसे। और आता है जैसे बत्ती, बा ता या, क्योंकि हम ता खींच रहे हैं इसलिए या के साथ लिखेंगे। ये हो गया बत्ती। ठीक है नाज़रीन। ऐसे ही आता है लत्ती, और आता है शक्कर, ज़िल्लत। देखिए गद्दा। यानी तशदीद का इस्तेमाल हुरूफ मद्दा के बगैर और हुरूफ मद्दा के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको अच्छे से नाज़रीन आप ज़हन नशीन कीजिए, समझ लीजिए कि तशदीद का इस्तेमाल कब होता है? जब दो हर्फ एक जैसे हों तो उस वक्त हम तशदीद लगाएंगे और उसे एक ही लिखेंगे। ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में आगे की मशक़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।